मीडिया प्रभारी जनाब मिस्टर भाई का भी बहुत रोल है। हर मौके पर जो हम लोगों को बुलाते हैं, आगाह करते हैं, ये सारी बातें जो आपने की है या हम कर रहे हैं, अदो पैमान ले रहे हैं, ये सब इंशाअल्लाह अखबार में भी आएंगे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया वगैरह पर आएंगे। जो जो लोग हमारे भाई बिघा के और दीगर तमाम जगहों के लोग सरगर्दा हैं और मुतहर्रिक है, उन तमाम का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबों को सेहत और सलामती अता फरमाए। पहले नंबर पर जो आज तय करना है वो ये है, पूरे ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी लगाई जाए। शराबी अगर कहीं किसी मोहल्ले गली में पाया जाता है तो जो लोग कमेटी के लोग हैं और बहैसियत मोमिन सारे लोग जिम्मेदार हैं, प्यार से मोहब्बत से उसको उसके घर वालों को समझाइए। बावजूद उसके अगर वो शराबी फिर भी उथम मचाता है, फिर भी नहीं मानता है, शरीयत का मजाक खुल्ला उड़ा रहा है और कमेटी और रहनुमाओं और उलमा की बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट करेंगे। जो दीन का नहीं है, शरीयत का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करने वाला नहीं है, तो हम लोग उसके यहाँ शादी ब्याह में भी नहीं जाएंगे। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोशल बाइकाट एक ऐसी मार है कि इससे अच्छों की रगें ढीली हो जाती है। एक बात। दूसरी बात कि अगर फिर भी ना माने तो हमें मारपीट नहीं करना है। पहली बात है, हम मारपीट जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम प्रशासन वालों से भी जो जिम्मेदारान हैं, प्रशासन वालों से भी हमारी बात हुई है और इंशाअल्लाह फिर मजीद गुफ्तगू होगी। 24 घंटे के लिए उनको वहां बंद कराया जाएगा और उनकी जो खातबाजों और खैरियत बात होती है वो पुलिस वाले प्रशासन हजरात करेंगे, क्योंकि शराब ये एक ऐसा नासूर है जो समाज में बहुत बड़ी बुराई और बीमारी की जड़ है। कितने घर तबाह हो रहे हैं रोजमर्रा। मैं चूंकि मरकज में रहता हूँ, रोजमर्रा चंद लोग आते हैं कि फला ने शराब पी करके तलाक दे दी, नशे में आकर के बीवी को तलाक बोल दिया, जिसकी बुनियाद पर तलाक के 3 बिल पार्लियामेंट में पास हो गई और आज मुसलमानों ने जो है आवाजें बुलंद की कि कुरान के खिलाफ कानून है। यकीनन ये कुरान के खिलाफ कानून है। तलाक का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, लेकिन कब? जब मियां बीवी में मिजाजन पट नहीं रहा है, हत्तल इम्कान तो कोशिश की जाती है कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान अच्छे बर्ताव हो, खुशगवार जिंदगी गुजारें। लेकिन ऐसा है कि लड़की बड़ी नेक है और लड़का शराबी है, न कमाता है, न खिलाता है, न बाल बच्चों को पढ़ाता है, न परवरिश करता है, तो उस लड़की को इजाजत है कि वो खुला के जरिए काज़ी शहर से, काज़ी शरअ से फैसले निकाल कर। और अगर ऐसा है कि लड़का दीनदार है, नेक है, कमाने वाला है और लड़की बददीन है, कैरेक्टर है, तो लड़के को भी इजाजत है कि वो लड़की से इलाहिदा हो सकता है। इस ज़िमन में शरीयत ने तलाक का कॉन्सेप्ट रखा था। शादी और निकाह के ताल्लुक, निकाह को आसान बनाना और बेजा रस्म रिवाज, फजूल खर्ची, खास तौर पर जहेज का मुतालबा, मंगनी करना, ये खुराफात है ना। एक एक करके विस्तार से इसको बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतरीन निकाह अल्लाह रसूल की नजर में वो है जिसमें कम से कम खर्च किया जाए, सादगी के साथ निकाह का अमल किया जाए, फजूल खर्ची से बचा जाए। उन पैसों से, जैसे और वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा, अपनी स्पीच में कहा, अपने मशवरे में पेश किया, उन पैसों को बचाकर बल्कि अपने बच्चे और बच्चियों के एजुकेशन पर खर्च कीजिए, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर, उनके भविष्य के लिए काम कीजिए, ताकि हमारा मुआशरा इन्हीं बच्चों के जरिए से आगे बढ़ेगा। हम अपने बच्चों के जब तालीम पर फोकस देंगे, हाफिज रिजवान साहब ने भी बात रखी कि जो मदरसे में भी तालीम होती है और मकतब की तालीम को भी ठोस किया जाए। पूरा कुरान खत्म हो न हो, साल भर में एक ही पारा बच्चा या बच्ची पढ़े, लेकिन उनको पढ़ना आना चाहिए, उनको पढ़ना सही आना चाहिए। इसलिए कि जब कुरान सही पढ़ा जाता है तो एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो हम तालीम पर इन पैसों को खर्च करें। और ऐसे मौके पर जो और है, जहेज की रकम लेना देना, ये तो बेचने वाली बात हो गई ना। लोग कहते हैं मेरा बेटा तो इंजीनियर है, हमारा बेटा तो प्रोफेसर है, इंजीनियर बनाने में हमको 10 लाख खर्चा हुआ है,
बेटी वाले के नाम पर आपने इंजीनियर बनाया। ये तो बहैसियत बाप आप पर वाजिब था कि आप अपने बच्चों की सही तालीम का इंतजाम करते, तो आपने किया। आपने अपनी मेहनत से इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन आप भिखमंगा की तरह भीख मांगने के लिए आपने नहीं बनाया। इसलिए ये लेन देन की रस्म को खत्म करना चाहिए। लेकिन लेन देन तो ये मामला जो है गुप्त रूप से लोग कर लेते हैं, अंदरूनी मामला कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि ये लेन देन का मामला दुनिया वालों से डर कर नहीं, दुनिया वालों के पैदा करने वाले मालिक के डर से छोड़। आपका बेटा है। और ये क्या है कि एक बाप अपनी बेटी जो 18-20 साल अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास रखकर पालता पोसता पढ़ाता लिखाता खिलाता पढ़ाता है, उस कलेजे के टुकड़े को जब आपको दे रहा है, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। एक शख्स का निकाह हुआ, उसके दोस्तों ने पूछा कि भाई दर्द लग रहा है। जी भाई हमारे घुटना फूटे सर, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा, 50,000 आप खर्चा कर रहे, कोई दर्द नहीं। तो इसलिए वाक़ईतन इन्होंने कहा है कि अगर ऐन शरीयत के मुताबिक आप तमाम रसूमों और रिवाज से परे हटकर मस्जिद में अगर चंद लोगों के साथ नमाज अदा करके नमाज के बाद अगर निकाह कीजिए, 1 रुपया मौलाना निकाहना नहीं लेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तो नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप हल्दी से, मंगनी से, तिलक जहेज से, बाजा गाजे से परहेज करके ऐन सुन्नत के एकदम चाय पीकर निकाह करके जाइए, 1 रुपया नहीं बल्कि 500 हमसे इनाम लेके जाइए। मैं वादा करता हूँ पूरे मजमे में 500 मेरे तरफ से हर निकाह वाले को दुल्हा को सलामी के तौर पर मैं दूंगा। लेकिन आप शर्त यही है कि आप शरीयत के मुताबिक निकाह कीजिए। देखिए ये माल कुछ नहीं है, जितना आदमी दुनिया के पीछे भागेगा दुनिया उसको भगाई चली जाएगी। आप अगर दीन और शरीय आपकी दौलत आपके कदम में। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया ना, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें सर बुलंद हो, तुम्हें कामयाब हो, बादशाहत तुम्हारे नसीब व मुकद्दर में है, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। अगर मोमिन कामिल बन जाते हो तो बड़ी सी बड़ी ताकत और कुव्वत भी तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो इस रिवाज को खत्म करके हम क्या करेंगे, बारातियों की तादाद कम से कम करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, चौथा मामला है मस्जिद में सादगी से सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। मस्जिद में आ जाइए, नमाज के वक्त जोहर के वक्त नमाज पढ़िए, जो जैसे शहरों में होता है। तो आप भी बेंगलोर में रहे हैं, हम भी बेंगलोर में 3 साल इमामत किए, और वहाँ के शहर की जामा मस्जिद में लोग जोहर में आते थे, ऐलान हो जाता था भाई निकाह की महफिल है, थोड़ी देर रुकिएगा। निकाह हुआ, जिनको अगर बच्ची वाले ने चाय पिलाई तो चाय ही पी करके बेटी रुखसत करा के देकर चले गए। तो कम कीजिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह का अमल कीजिए। इतना आओ भाव से दुनिया भर की परेशानी बढ़ रही है, हमारी जवान बच्चियां बुढ़ापे की उम्र को पहुंच रही हैं, और यही वजह है कि गैरों के हाथ में भी जा रही है। इसलिए अगर इसको खर्च कम करके आसानी फराहम कीजिएगा, वक्त पर बच्चियों की शादी होगी, वक्त पर बच्चों की शादी होगी। क्या भाई अभी 35 साल बेटा